हम्म, शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ड्रॉ द लोकस ऑफ, पहला पार्ट, दो दो पार्ट है, दोनों के लोकस ड्रॉ करने हैं। जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड जेड, सॉरी जेड बार का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड जेड स्क्वायर लेस देन 8i जेड बार माइनस जेड, और दूसरा लॉग 1/3 log 1/2 mod z square plus 4 mod z plus 3 लेस देन 0। चलो करो। सिंपल का क्वेश्चन है, इसका लोकस ड्रॉ करना है। व्हेन आई से ड्रॉ मतलब तुम्हें इन द एंड लोकस निकालना है। ड्रॉ लोकस निकल जाएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली है क्या। हाँ आराध्या, ठीक है, सही है। जो लोकस निकला है वो मुझको भेजो। करेक्ट है आराध्या। शुभम भेजो। अवनीश, कुछ गलती किया है, सिली मिस्टेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल।
और ड्रॉ ड्रॉ भी करना वो लोकस, जिसमें जब मैं ड्रॉ करूं तो जिसका जिसका लोकस निकल आया पहला वाला भेजो। शुभम गलत है, सिली मिस्टेक्स। कैसे कैसे चलेगा? नहीं अवनीश। आर्या गलत है, बहुत गलत है। एक्स स्क्वायर लेस देन 4y, लोकस जो पहले वाले का निकलेगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 4y, एक्स स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं। जेड स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy, जेड बार के होल स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गलत लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy, जेड बार के होल स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i xy, और 2 टाइम्स मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 8i, जेड बार माइनस जेड क्या होता है? -2i y। बस इसको सॉल्व करना है, सब काफी कुछ कैंसिल आउट होता चला जाएगा, जो सीधे सीधे आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 4y। और नोटिस करोगे अगर ये आंसर है तो एक्स स्क्वायर लेस देन 4y का क्या मतलब हुआ? दिस इज अ दिस इज द पैराबोला विच इज दिस पोर्शन। अगर मैं शीट करने को ड्रॉ करने को बोलूं इनसाइड ऑफ द पैराबोला, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y लेस देन 0 का मतलब इनसाइड ऑफ द पैराबोला। ठीक है, हाँ। लेफ्ट हैंड साइड में अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ये पूरा का पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन सकता है। तो दिस यू कैन से z प्लस जेड बार का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो। वो क्वेश्चन की अच्छी बात थी कि ये ऐसा बन जा रहा है, बट जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हो। तो लोकस के क्वेश्चन का वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि एक्स एंड वाई पुट करके। ठीक है, नाउ डू द नेक्स्ट वन।
देखते हैं किसका किसका आ गया। हाँ तो शुभम आंसर बताओ। एक्सक्यूज मी। गाइस सेकंड वाले का आंसर बताओ। ओके शुभम, ओके आर्या, बाकी लोग। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, बाकी लोग भी आंसर दो। मुझे 2-3 लोगों का ही अभी तक आंसर आया है। विनीत गलत बोल रहे हो बेटा। इसका लोकस पॉसिबल ही नहीं होगा। लोकस ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, मॉड जेड के ऊपर अगर मैं लॉग लॉग हटाऊंगा ना, तो सबसे पहला लॉग हटाऊंगा तो दूसरी साइड देखो, log 1/3 log हाफ, मैं अंदर जो लिखा है वो अभी एज इट इज रख रहा हूं। तो मुझको ये बताओ, log हाफ जब ये बाहर वाला log 1/3 हटाऊंगा तो क्या बनेगा? यहां पे क्या लिखा जाएगा? यहां पे क्या लिखा जाएगा? पूरा बताओ सब लोग, काफी बताओ। ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। क्यों ग्रेटर देन? वाई ग्रेटर देन? क्योंकि बेस लेस देन 1 है। तो अब ये दूसरा वाला भी लॉग हाफ वाला हटेगा। तो अब क्या बनेगा? जो भी इस ब्रैकेट के अंदर था वो ये था, लेस देन हाफ। ठीक है, तो इसको इधर भेजा तो आई गेस इससे मेरी मॉड जेड बिलोंग्स टू -4 -√6/2 से लेके -4 +√6/2 आया। लेकिन नोटिस करो ये दोनों 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 क्या है? निगेटिव वैल्यूज है। तो दोनों निगेटिव वैल्यूज हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? मॉड जेड कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता। तो इस वजह से इसका कोई भी लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो लोकस विल एग्जिस्ट। ठीक है, आगे करें। ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है, तो ये लोकस वाली चीजें देखी। अभी और क्या देखा था? पिछली क्लास में क्या क्या कर दिया था?
पिछली क्लास में हम लोगों ने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना शायद देख लिया था, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू देख ली थी। ठीक है, अच्छा, अगर यही क्वेश्चन लेस देन जीरो की जगह स्टार्टिंग में लेस देन जीरो की जगह ग्रेटर देन जीरो होता और ग्रेटर देन जीरो होके सॉल्व किया गया होता, तब क्या आंसर होता? क्वेश्चन में एक माइन्यूट सा चेंज करके अगर मैं देता, इसकी जगह ये आंसर, ये क्वेश्चन होता, तो व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? एक फोन आ रहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। तो लोकस क्या होता? मैं लोकस पूछ रहा हूं, लोकस, व्हाट वुड हैव बीन द लोकस अगर यहां पे ग्रेटर देन जीरो होता? किसी ने, सब लोग अपने हिसाब से दे रहे हैं सही आंसर, लेकिन किसी ने प्रॉपर आंसर नहीं दिया है। द लोकस वुड हैव बीन फुल 2D प्लेन। लोकस पूरा का पूरा प्लेन होता, लोकस पूरा पूरा का पूरा आर्गेंट प्लेन होता उस केस में। बेसिकली उस केस में मॉड जेड की बात की क्या बात आती? मॉड जेड आता है उस केस में, बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4 -√6/2 यूनियन -4 +√6/2 से लेके इंफिनिटी। लेकिन ये निगेटिव निगेटिव इसको रियल नंबर से इंटरेक्ट करते, तो मॉड जेड बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इफ मॉड जेड बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, इसका मतलब फुल आर्गेंट प्लेन। ठीक है, आगे करें। नेक्स्ट, find z if argument of z -3 -2i is equal to pi/6 and argument of z -3 -4i is equal to 2 pi/3। करो।
करो करो। Find z if argument of this is equal to pi by 6 and argument of this is 2 pi by 3. आया नहीं अभी तक किसी का? दिमाग लगाओ शुभम। बाकी लोग? ओके हस्तांश। प्रवीण बेटा गलत है, बहुत गलत है। आंसर है नो वैल्यू। द आंसर इज नो वैल्यू। सीधे सीधे आर्ग्यूमेंट की चीज को अगर मैं ड्रॉ करके बनाने की कोशिश करता हूं तो व्हाट डज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 माइनस 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 रिप्रेजेंट? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक रे रिप्रेजेंट करता है ना, जो स्टार्ट हो रही है 3,2 से and which is an angle of pi by 6. Pi by 6 means 30 degree. Something like this. सबको ये समझ में आता है? And z minus 3 minus 4i would be a ray starting from 3, 4 at an angle 2 pi by 3. 2 pi by 3 का मतलब 120 डिग्री। क्या ये दोनों रे कभी भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा इसका? नो वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे अब इसके बाद।
आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन सबको पता होगा कि आर्ग्यूमेंट कैसे होता है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 4 लिखा है तो इट्स अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एट एन एंगल ऑफ पाई बाई 4। सिमिलरली अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि z माइनस z1 एक वेक्टर होता है ना, जो z1 से z की तरफ जाता है, और ये एंगल पाई बाई 4 बनाएगा किसके रेस्पेक्ट से, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या एनी लाइन पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, रोटेशन का है। इफ ए 2 प्लस 3i एंड बी 3 प्लस 4i are two vertices of a square ABCD, find C and D। चलो करो जल्दी से, मुझे C and D निकालना है, गिवन A and B दे रखा है, ठीक है। 2-4 मिनट है, डू इट। बहुत सारे मेथड होते हैं इसको निकालने के लिए, सबका अपना अपना विश होती है। ए बी दिया है, सी एंड डी निकालना है। हाँ प्रवीण ठीक है, मानव गलत है। हिरणमयी सही है बेटा। आर्या सही है। ए बी सी डी, दिस इज द स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है जिसका ए की वैल्यू शायद दे रखी है 2 प्लस 3i, बी की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस 4i।
अगर रोटेशन याद होगा तो ए बी को मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो मुझको एडी मिल जाएगा, यानी कि ए बी इंटू आई इज इक्वल टू एडी। एम आई राइट? सिंपल सी बात है। अब ए बी का क्या मतलब होता है, याद करो, ए बी को वेक्टर की तरह अगर मैं ट्रीट करूं तो ए बी इज इक्वल टू 3 + 4i माइनस दिस इज ए बी इंटू आई इज इक्वल टू एडी। एडी का मतलब डी को डी रखते हैं माइनस, ये शायद बनेगा 3 - 2i +1 + i 1 + 4i। सीधे सीधे मुझको डी मिल गया 1 + 4i। ठीक है, हाँ श्रावणी करेक्ट है बेटा। ये मुझे डी मिल गया। अच्छा, एसी के बारे में क्या बोल सकते हो? एसी के बारे में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एसी वुड बी ए बी इंटू √2 आई। √2 आई, ये रूट आई, सॉरी आई गलत लिख दिया है, √2 × 645। ठीक है, AC इज इक्वल टू ए बी √2 × 645। √2 क्यों आया? क्योंकि ये एक डायगोनल की लेंथ है तो ये साइड की √2 टाइम्स होगी। एंड 645 क्यों? द रोटेशन इज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, आगे करें तो ये सिंपल सा रोटेशन के ऊपर आ जाता है। लेट्स डू फर्दर। पहला क्वेश्चन, वन 192। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज नहीं बोली है। इसमें मैंने एक चीज ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर की साइड का ही बनाया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा जो स्क्वायर है वो नीचे की साइड भी बन सकता है। तो उस केस में -i से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिस ऑफ -45 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी एंड डी नीचे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सी एंड डी ऊपर हो। तो देयर कुड बी 2 more आंसर्स फॉर सी एंड डी। ठीक है, वो आंसर निकाला नहीं है मैंने, मतलब अगर किसी ने निकाला हो तो वेल एंड गुड। नाउ डू दिस, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
पहले का माइनस ओमेगा है, ये निकालो, और एक और दे रहा हूं, फर्स्ट का माइनस ओमेगा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर दोगे, ठीक है। x की पावर n है और ये भी x की पावर n है, वेयर n इज इक्वल टू 1 to 5। सेकंड का आंसर बहुत लोगों ने गलत किया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, मतलब इतना गलत कैसे हो सकता है। मुझे अभी तक 10-12 आंसर आए हैं, सिर्फ एक का सही है। इतने छोटे से क्वेश्चन पे गलत करोगे बेटा तो अच्छे क्वेश्चंस का क्या होगा। सेकंड का आंसर है 12। सेकंड का आंसर है 12। देखो जब भी ओमेगा आएगा तो मुझे थ्री थ्री के उस पे सर्च करना है। तो देखो r इक्वल टू 0 के लिए आंसर 3 है, r इज इक्वल टू 3 के लिए भी आंसर 3 है, r इज इक्वल टू 6 के लिए भी आंसर 3 है, एंड r इक्वल टू 9 के लिए भी आंसर 3 है। बाकी हर वैल्यू पे नोटिस करोगे, r इक्वल टू 1 करोगे तो आंसर 0 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। r इक्वल टू 2 करोगे तो भी आंसर 0 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 विच इज अगेन ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0। तो सिर्फ ये 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 बचेगा, दैट विल गिव मी द आंसर एज 12। सबसे बोल रहा हूं जिनका पहली बार में सही था, रेज योर हैंड, जिनका फर्स्ट टाइम आंसर सही था। ओके, दे आर अराउंड फर्स्ट टाइम, मतलब सेकेंड टाइम नहीं। दे आर 7 हैंड्स। 7 हैंड्स। सोचो बच्चों, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और पहली बार में तुम लोग से गलत हो रहा है तो कैसे चलेगा। इससे लो लेवल का क्वेश्चन तो दिया ही नहीं जा सकता। चलो नेक्स्ट बताओ। शुभम क्वेश्चन क्यों चेंज करोगे?
And you want to change the question? हाँ ऋषभ, सही है बेटा। बाकी लोग? और कोई सेकंड का? सेकंड सॉरी थर्ड का। अभी तक ऋषभ ने ही आंसर दिया और किसी ने आंसर नहीं दिया। टेक योर टाइम, करो। इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, फाइन। विनीत गलत है बेटा। नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा रिवाइज करके आना। शामनी गलत है, गलत है। हाँ ऋषभ, रेज योर हैंड बेटा। ऋषभ, आंसर 8 है। आंसर 8 है, लाने की कोशिश करो। ऋषभ, रेज योर हैंड बेटा। क्या किया? सर पहले सर वो इसका रूट सर इमेजिनरी है तो सर वो x को अल्फा मान लिया। ठीक है, चलो। सर अल्फा सर फिर एक्सपैंड किया सर। सो अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस सर अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा द होल स्क्वायर हाँ प्लस बोलते जाओ। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर और सर फिर अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय अल्फा क्यूब द होल क्यूब। होल स्क्वायर। हाँ सर, सॉरी, होल स्क्वायर। ठीक है। हाँ सर, फिर अल्फा को ओमेगा टाइप अज्यूम कर लिया। ओमेगा टाइप एज्यूम कर लिया मतलब? आई मीन सर ओमेगा अज्यूम कर लिया सर। क्यों? सर क्योंकि इमेजिनरी है ना तो सर इसलिए। इमेजिनरी है तो ओमेगा एज्यूम कर लिया। हाँ सर। और सर फिर ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा आता है सर। नहीं नहीं, इमेजिनरी है तो ओमेगा कैसे एज्यूम कर सकते हो? ओमेगा नहीं एज्यूम कर सकते। ये गलत कर दिया। यहां से अगर रूट्स निकाले मैंने तो क्या निकला?
यहां से देखो ये निकला कि नहीं निकला? ओमेगा गलत है बेटा, ओमेगा तुम एज्यूम करके वो चीज गलती वहां पे की है, बट दूसरी चीज मैं बताता हूं। इवन दो, हाँ हाँ सांश, हेलो सर। हाँ कैसे हो? सर शादी मैं वादी बोल हुई रहा कि नहीं अभी? नहीं नहीं करनी है? घर वालों को बोले? नहीं 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 करनी? नहीं नहीं सलमान खान बनोगे? गर्लफ्रेंड बहुत प्रेशर डाल रही होगी ना शादी के लिए? नहीं नहीं मेरी नहीं है। नहीं है, अच्छा। खुश हूँ सर। हाँ हाँ, अच्छा खुश हो, ठीक है चलो कोई नहीं। हाँ सर ये जो रूट्स आपने लिखे ना, हाफ प्लस माइनस रूट 3/2 आए, वो तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गए। है, सर आपने पहले लिखवाया था जब ये हम लोग ने हाँ हाँ वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था हाँ तभी। हाँ हाँ हाँ। तो ये ओमेगा कैसे है? ओमेगा क्या होता था? ओमेगा यही था ना, 1 + -√3i/2 ही था शायद। नहीं नहीं, -1, हाँ -1 प्लस हाँ माइनस, तो ये एक्चुअली है, दीज आर माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पे निगेटिव कॉमन ले लो तो एक माइनस ओमेगा बनेगा और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। एवरीवन एग्री? these are not omega and omega square, these are minus omega and minus omega square, ठीक है? इवन दो क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर आने की वजह से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बट यू नेवर नो किस क्वेश्चन में कैसे फर्क पड़ सकता था। अभी क्या होगा, अब इसको जैसे यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, माइनस ओमेगा -1/ओमेगा, यहां पे स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर, हाँ ठीक है। देखो, चाहे तो ये लेके सॉल्व करो, चाहे ये लेके सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। तो लेट मी एज्यूम एक्स एज दिस। तो पहले में माइनस ओमेगा -1/ओमेगा बनेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस फिर तीसरा क्या बनेगा, -ओमेगा³ -1/ओमेगा³। जो इसका नेक्स्ट वाला बनेगा पावर 4, तो -ओमेगा⁴ मींस ओमेगा⁴ विच वुड बी 1/ओमेगा + 1/ओमेगा², एंड पावर 5 वुड बी इनको ऐड करना है, ठीक है? इनको ये 5 ऐड करने हैं, जिसमें ये वाला टर्म क्या बनेगा, 4 बनेगा, क्योंकि ये -1 becomes -2 का होल स्क्वायर, दिस टर्म विल गिव मी 4। अच्छा, 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बनता था, 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तो -ओमेगा स्क्वायर मुझे क्या देगा, -ओमेगा स्क्वायर मुझको 1 देगा, नॉट -1। मैं ये सब इतना प्रॉपरली 1 क्यों लिख रहा हूं साइन के लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में यहां पे स्क्वायर स्क्वायर उड़ा देंगे ना, तो आंसर अलग आ जाएगा। यहां पे सब स्क्वायर है, क्यों? क्वेश्चन को इजी करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर 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 ना होता ना, तो प्लस माइनस का बहुत ज्यादा मुझको ध्यान देना पड़ता। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा², ये -1 का होल स्क्वायर बनेगा, ये -2 का होल स्क्वायर बनेगा, ये अगेन ये -1 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये, ठीक है?
तो मुझको बताओ, अगर ये ऊपर वाला स्क्वायर ना होता, अभी तो आंसर 8 आ रहा है, ऊपर वाला स्क्वायर ना होता तब तुम्हारा आंसर क्या आ रहा होता? हाँ शुभम, कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तब आंसर -2 आ रहा होता, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस वजह से पॉजिटिव, निगेटिव, ओमेगा, माइनस ओमेगा, ये सारी की सारी चीजों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। गॉट इट? ठीक है, आगे करें। फाइंड द रूट्स ऑफ z² प्लस 64, सॉरी z⁴ प्लस 64, इसके रूट्स निकालो। इसके रूट्स निकालो, z⁴ प्लस 64 इक्वल टू 0। ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है ना, समझ में आता है सबको? वेट करो, कोई आया है। हाँ, सब लोग सॉल्व करके आंसर दो।
लेट मी सी किसी का आंसर। हाँ, तीर्थ। तीर्थ बेटा बहुत गलत आंसर है, तुमने दिमाग नहीं लगाया। और अभी तक किसी ने आंसर ही नहीं दिया, क्या बात है? ये ओमेगा में कैसे हस्तांश आंसर आ रहा है यार? अच्छा, सबसे पहले मैं दो क्वेश्चन को एक साथ करते हैं। लेट्स टू क्वेश्चंस। शुभम 2 पावर 6, 2 पावर 6 कैसे है शुभम? हाँ, बाकी तुम्हारा सही है। जस्ट 2, नॉट 2 पावर 6। ठीक है, सबसे पहले मैं दो क्वेश्चन साइड बाय साइड करना चाहता हूं। एक क्वेश्चन है z की पावर 6 -64 इक्वल टू 0, और ये है z की पावर 6 प्लस 64 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे करते थे? सबसे पहले z की पावर 6 इज इक्वल टू 64। इसको, इस 64 को 64, सबसे पहले 64, फिर 64 सिस 2 पाई, 64 सिस 4 पाई, हर 2 पाई के मल्टीपल में लिखते थे। 4 पाई 6 पाई कितने? देयर वुड बी 4 पाई 6 पाई, 6 है ना, तो n 2 टाइम्स n-1 पाई तक ले जाते थे। याद आया सबको? तो z की वैल्यू अब अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूलर्स फॉर्म वाला रूल याद करते थे। अगर पावर इधर जाती है तो 1/6 हो जाएगी। तो 64 की पावर 1/6 क्या बनेगा? 2। 2 सिस में पावर अंदर, एम आई राइट? ये सबको याद आया कि नहीं? टू पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6, 6 पाई बाय 6, 8 पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6। ये होता डायरेक्ट z की पावर 6 इज इक्वल टू 64 में। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था? हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था। z की पावर 6 इज इक्वल टू -64। तो 64 इंटू -1, पावर 6 है तो यहां पे 64 ही होना चाहिए। दिस हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर। -1 इज sis what? -1 is sis what? -1 is sis pi। तो 64 sis pi। अब इसमें 2 पाई के एडिशन के साथ लिखते चले जाओ। 64 सिस 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 11 पाई। मैं सीधे सीधे अब सीधे आंसर लिख सकता हूं। z इज इक्वल टू 2 सिस पाई बाई 6, 2 सिस 3 पाई बाई 6, ऑब्वियसली पाई बाई 2 बन जाएगा, बट आई डोंट केयर राइट नाउ। 5 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, 9 पाई बाई 6, और कहां तक जाएगा? 11 पाई बाई 6 तक। तो इसके आंसर्स ये हुए। दीज आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी।
अब यहाँ पे यूनिटी की जगह कोई भी अलग नंबर आ सकता था और उस नंबर को मैं ऑब्जर्व करके अपना आंसर देता। कूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। इतना क्लियर है? आगे करें? फाइंड summation k is equal to 1 to 6 sin 2 pi k by 7 minus cos 2 pi k by 7। इसकी वैल्यू k is equal to 1 to 6 sin 2 pi k by 7 minus cos 2 pi k by 7। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं होता है, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन होता है। यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। विनीत सही है बेटा। बाकी लोग भी आंसर दो। बाकी लोग भी आंसर दो।
नहीं आ रहा, अगर उस तरह से देते हैं तब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। वैसा भी क्वेश्चन आता है, वो दैट वाज अ इजी क्वेश्चन। विनीत रेज योर हैंड। हाँ बेटा, क्या किया? सर पहले सब लिख लिया, मतलब साइन 2π/7, साइन 4 प्लस साइन 4π/7, ऐसे ठीक है, पूरा सीरीज लिख लिया। ठीक है। फिर सर साइन 2π/7 से साइन 14π/7 की वैल्यू 0 होगी nth रूट से। ओके, चलो बोलो। एंड कॉस का मतलब उसका सर nth रूट का मतलब 1 से स्टार्ट होता है, तो कॉस के पूरे मतलब पूरे उसका वैल्यू -1 आएगा, तो -(-1) 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मतलब सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हूँ, मे बी आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। एवरीवन, सबको ये पता है सम ऑफ ऑल रूट्स इन nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? विनीत, क्या होता है? सम ऑफ ऑल रूट्स इन nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 0 होता है। सबको ये चीज पता है ना? याद करो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू डॉट 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 अल्फा रेस टू 0 होता था। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब इसी का मैं यूज करूंगा। and what are the roots of, what are the seventh roots of unity? अगर मैं सेवंथ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करने जाऊं तो वो है 1 सिस 2π/7 सिस 4π/7। कहां तक, कहां तक बोलोगे? 12π/7 तक। सब लोग एग्री करते हो? तो एक्चुअली इनका सम 0 होता है। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ? उसका रियल पार्ट भी 0 होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। इसका रियल पार्ट क्या है? What are the real part of this? One plus cos 2π/7 plus cos 4π/7 डॉट डॉट डॉट, ये भी 0 हुआ। एज वेल एज, देखो इस साइन वाले में 1 नहीं आता है, ये होगा ना। तो देखो, अगर मैंने इस समीशन को ब्रेक कर दिया तो जो पहला पार्ट ऑफ द समीशन है वो 0 दिख रहा है, और जो दूसरा पार्ट ऑफ समीशन है वो -1 दिखेगा, अगर माइनस बाहर वाला माइनस को रखते हैं। समेशन ऑफ कॉस 2πk/7 उसकी वैल्यू -1 होगी, तो आंसर होगा -(-1) विच इज 1। ये दोनों इंडिविजुअल रिजल्ट्स होते हैं और इनके ऊपर जेई में क्वेश्चंस आ चुके हैं, काफी बार आए हैं। ठीक है, ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट, एनीथिंग?
मैंने अगेन वो ये एक्सप्लेन किया कि मैंने nth रूट्स ऑफ यूनिटी के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व किया, एंड nth रूट ऑफ यूनिटी में सारे के सम जीरो होते हैं, तो सम जीरो होते हैं तो रियल पार्ट भी जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। इसका मतलब दो अलग से मैं रिजल्ट बोल सकता था। इस रिजल्ट को अगर मैं थोड़ा सा और समराइज करूं तो इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हो, समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 और इसको भी r इक्वल टू 0 से n-1 लिख सकते हो, या फिर 1 से n-1। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है। ये दो इंडिविजुअल रिजल्ट्स की तरह यू कैन रिमेंबर। सो इसकी वजह से जो कॉस वाला होगा वो -1 के इक्वल होगा, तो -(-1) विल गिव मी द आंसर 1। गॉट इट? ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में डेप्थ बहुत है, बट स्टिल जितना हम लोगों ने किया दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर मेंस लेवल। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना हम लोगों ने किया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर मेंस लेवल, नॉट एट ऑल सफिशिएंट फॉर योर एडवांस लेवल। लेकिन कॉम्प्लेक्स में मैं मेंस लेवल तक का ही रख रहा हूं। ठीक है। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। कॉम्प्लेक्स ओवर हो गया है, हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। शीट पूरी कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 1 और 2 एडवांस वाली एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन करेंगे। नेक्स्ट एक क्लास स्ट्रेट लाइन के लिए जाएगी और उसकी नेक्स्ट एक क्लास सर्कल के लिए जाएगी। आई गेस मैंने उसमें शेड्यूल में दे रखा है ना। यस, 12, 12 एंड 14। आज क्या है? 10 है ना। 12 एंड 14, फिर कोनिक सेक्शन 16 एंड 19। यस, नेक्स्ट 4 क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करेंगे। तो अच्छे से रिवाइज करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम पूरी की पूरी उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर हुआ है, आज स्ट्रेट लाइन नहीं शुरू करेंगे। नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर तुम लोग पूरा प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म कर लो, मतलब finish complex and probability by today or tomorrow and revise straight line full. When I say full, it means कहां तक का? pair of straight lines भी, POSL भी। ठीक है, चलो मिलते हैं मंडे। बाय एवरीवन।